Now connect, please. मेरी वॉइस आ रही है अभी? ठीक है, ओके, परफेक्ट। लेट्स कनेक्ट द कॉल। अभी बोलिए एक बार। हाँ, हाँ, अभी आ रही है। ठीक है। स्विच ऑन योर कैमरा नाउ। ठीक है। तो आनंद जी, मुझे आपका पर्पस जानना है, बेसिकली व्हाट द पर्पस ऑफ योर वर्कआउट। आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है? ठीक है, वो सब कुछ। अभी तो मेरा किडनी का इश्यू चल रहा है। क्रिएटिन लेवल ओके। 4.8 आ रहा है। तो ओके। उसकी वजह से मैडम से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा हो तो मॉर्निंग में सेक्शन स्टार्ट कीजिए, इससे भी आपको किडनी में थोड़ा राहत मिलेगा। तो इसीलिए मैं सुबह मॉर्निंग में ये चालू किया है, मतलब एक्सरसाइज भी हो, कितने टाइम से है किडनी सर को ये? भी इफेक्ट कर। क्या? कितने टाइम से है ये किडनी का प्रॉब्लम? ये तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। और अभी मुझे डायबिटीज भी है, बीपी भी है। बीपी है आपको, ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर तो ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल बाउंड्री पे है, लेकिन किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर की भी गोली चालू की है। बाकी ब्लड ठीक। प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, डायबिटीज है आपको? हाँ, डायबिटीज है, डायबिटीज 2 साल से। ठीक है। और इसके अलावा और कोई डॉक्टर ने कुछ बोला है किडनी के लिए? नहीं, पहले एक डॉक्टर था, उससे बात हुई थी, तो उसने तो डायलिसिस का बोला था। फिर मैंने नेफ्रॉन के जो मतलब सूरत में नामचीन वाले डॉक्टर, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डायलिसिस आपको अभी करना जरूरी है, या अभी बहुत टाइम है आपके पास। हम आपका क्रिएटिन बढ़ने नहीं देंगे, अगर बढ़ा तो फिर डायलिसिस की सिचुएशन आएगी। अभी कोई इतना जरूरी नहीं है, हम 10-10 12-12 होते तो भी बिना डायलिसिस के भी रख सकते हैं। तो अभी तो आपका ठीक। सिर्फ 4.8 है। और हाउस योर यूरिन सर? यूरिन नॉर्मल है या बार बार जाना पड़ता है? ये नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और इसके अलावा बॉडी में कोई प्रॉब्लम, बैक पेन वगैरह या फिर नेक पेन वगैरह, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? बैक पेन है। बैक पेन है। बैक पेन, व्हाट्स योर प्रोफेशन सर, आप करते क्या है? मैं ऑप्टोमेट्री। Okay. वो क्या होता है सर? सॉरी, आंखों का जो मतलब चेकअप करते हैं, या आंखों का ऑपरेशन होता ओके। है, नंबर चेक करते ओके। हैं वगैरह। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम सर। और ठीक अभी है। तो 3 महीने छुट्टी थी हूँ। अभी शायद और लंबी छुट्टी भी चल सकती है, 3 महीने के घर पर ही हूँ। अच्छा। ओके, बिकॉज ऑफ द स्किनिंग। हाँ, वो अभी 1.5 महीने तो हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। किडनी एक इजी फंक्शन है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिस होता है ना, कुछ भी हम जो चीज गलत खा रहे होते हैं, हमारी आदत चाहे खाने के जरिए हो या इन्वायरमेंट के जरिए हो, सबसे पहले इफेक्ट किडनी पे ही आता है। क्योंकि किडनी हमें अलार्म की सिचुएशन देती है, कि बताती है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, इसे ठीक कर दो। ठीक है, वेदर अब इट्स स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या खाने की कुछ आदत होती है वो खराब हो जाती है। तो मुझे आपका पूरा रूटीन जानना पड़ेगा। फिजिकली आप फिट, मतलब कि स्लिम है? ठीक है, यू आर नॉट वेरी हेल्दी और नॉट वेरी स्लिम, आप ठीक है। प्रॉब्लम है किडनी की वजह से और डायबिटीज की वजह से। किडनी पे इफेक्ट आता है तो डायबिटीज होती ही होती है, क्योंकि उसका राइट। फंक्शन उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, इतना है। तो क्या होता है कि हम किडनी पे काम कर सकते हैं आयुर्वेद के जरिए। आयुर्वेद में जो है चीजें बहुत नॉर्मलाइज होती है, नुकसान नहीं देंगी, फायदा देंगी। किडनी का फंक्शन है तो डिटॉक्स करना, जितना हम किडनी को साफ रखेंगे आपकी किडनी उतनी जल्दी रिपेयर होती चली जाएगी।
अब मुझे आपकी हेल्दी हैबिट्स जाननी है। हाउ यू ईट, कितना खाते हैं आप, कैसे खाते हैं, कितना, सुबह उठ कितने बजे उठते हैं? सुबह अभी तो मुझे डॉक्टर ने बोला है तो उसके हिसाब से 5 बजे उठ जाता हूँ मैं ठीक मॉर्निंग। है। और 5 बजे। उसके बाद ठीक है। हाँ, 6 बजे तक एक मिनट तैयार हो सर, जाता मैं हूँ। नोट कर लेती हूँ सर, क्योंकि मेरे को इजी रहेगा आपकी डाइट प्लान करने के लिए। जस्ट अ सेकंड। ठीक है। यू वेक अप एट 5 o'clock देन? हाँ, 5 बजे सुबह उठ जाता हूँ, उसके बाद 6 बजे तक तैयार हो जाता हूँ। 6 o'clock तक रेडी हो जाते हैं, कहाँ जाने के लिए? जाने के लिए कहीं नहीं, तो 5 बजे उठ के फिर आयुर्वेदिक का जो अपना क्या बोलते हैं गोखरू नाम का जो आता है, तो किडनी के लिए बेनिफिट रहता है, तो उसका काढ़ा बना के पी लेता हूँ। उसके बाद तैयार वैयार होता हूँ तो 6 बज जाते हैं। उसके बाद 1 घंटा वापस रिलैक्स कर लेता हूँ। 7 बजे मैं अपना नाश्ता वगैरह जो करना है वो तैयार कर लेता हूँ। अच्छा। ब्रेकफास्ट में क्योंकि क्या वो लेते हैं सर? ब्रेकफास्ट में कुछ भी मतलब कभी पोहे हो, कभी उपमा हो गया, कभी मैगी बना लेता हूँ, कभी कुछ जो भी मतलब हल्का फुल्का कुछ भी नाश्ता कर लेता हूँ। और 8 बजे ठीक है। तक दवाई ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा 8 बजे का रूटीन टाइम डॉक्टर ने फिक्स किया है दवाई का। अच्छा, फिर आप 7 बजे ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं यानी कि 7:30 बजे। 7:30 बजे हमने खाना खा ब्रेकफास्ट कर लिया है, और 8:30 बजे आप वर्कआउट के लिए आते हाँ। हैं। ठीक। हाँ। ओके। मेरा एक सेशन है ना 7 बजे भी होता है। 7 बजे भी। हाँ, तो हाँ, कोई तो बात नहीं, क्योंकि 7 बजे से भी कर। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद वर्कआउट नहीं करा सकती, क्योंकि खाना पचने की ओके। जो क्रिया होती है उसके, ठीक है ना, उसमें कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो आप 7 बजे वाला वर्कआउट ज्वाइन कर सकते हैं, 8 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। 8 बजे के बाद अपना वर्कआउट ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके आप खा सकते हैं 8:30। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो 7 बजे का अच्छा रहेगा, क्योंकि ठीक है। नाश्ता वैसे भी 7:30 बजे में करता हूँ। ठीक है। और उसके बाद 8 बजे के बाद? 8 बजे के बाद दवाई ववाई ले लेता हूँ, फिर रिलैक्स करता हूँ, कभी मोबाइल देखता हूँ या बाहर 11-12 बज जाते हैं, फिर बाहर ऐसा हो तो दो शॉपों पे जाकर वापस आता खाना खा लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ठीक है। फिर ठीक है। 4 बजे ओके। वापस उठ के थोड़ा बहुत नाश्ता करके वापस दवाई ले लेता हूँ। अभी ऑफिस ऑफिस कुछ नहीं जा रहा हूँ, तो फिर अभी रूटीन यही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। खाना का प्रॉब्लम नहीं है हमारे, और ऐसा आपको कोई हैबिट है अल्कोहल वगैरह की, स्मोकिंग वगैरह की? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ठीक है। फैमिली हिस्ट्री है ये कोई डायबिटिक की? हाँ, मेरे फादर और मदर को है। एकदम होता है। जो स्लीप, आपकी स्लीप कैसी है, सोते कैसे हैं? नींद आ जाती है? दिन में तो आ जाती है, दिन में तो मेरे पहले से आदत पड़ी हुई है, तो रात को वो मुश्किल से नींद आती है, बहुत कम नींद ये आती देखो, शरीर को कितना काम चाहिए। शरीर को दिन में सोना ही नहीं है, हम दिन में सुला रहे हैं और रात को जगा रहे हैं उसके लिए। जब उल्टा काम है। करेंगे ना ये तो शरीर कैसे। हाँ। प्रॉब्लम पता है क्या है? किडनी का आप प्रॉब्लम रात, हुआ है, उसके बाद से मुझे ये बहुत रात को इश्यू हो गया है। रात को कम से कम मैं 2:30-3 बजे तक जगता ही रहता हूँ, बाद में तो सोता हूँ। कहाँ से नींद आएगी जब बॉडी थकी नहीं है? ठीक है, बॉडी थकी नहीं है, हमने उसे दिन में सुला दिया, रेस्ट दे दिया, अब वो बेचारी थकी नहीं है, अब वो कैसे सोएगी रात को? फिर तो रात को तो मोबाइल हम्म। स्क्रॉल करना ही पड़ेगा ना, जागने के कुछ ना कुछ तो करोगे। वो मोबाइल में आप गड़ जाती है। वो मोबाइल। हाँ। है ना? तो प्रॉब्लम ये है आपका दिन में सोना। दिन में सोना है, सो आधा घंटा, हाफ एन आवर। हम जब एक एक दो दो घंटा सोते हैं, दिन में सोना आयुर्वेद के हिसाब से आपके शरीर के लिए खराब है। वो आपके बॉडी में कफ इंक्रीज करता है, वात इंक्रीज करता है, तो वो बॉडी के लिए खराब है। दिन में नहीं सोना। दिन में सोता कौन है? सिर्फ बच्चे सो सकते हैं, बुजुर्ग लोग सो सकते हैं,
और जो बीमार होते हैं वो सो सकते हैं, और प्रेग्नेंट लेडी सो सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं। आप स्वस्थ हो, ओके। ठीक है, आप फिजिकली फिट हो, तो आपको नहीं सोना है। नहीं, देन अभी किडनी का प्रॉब्लम हुआ तब से मैं दोपहर को 3-3 4-4 घंटे सोने लग गया हूँ। वरना पहले ऑफिस हाँ, वर्क में क्योंकि जाता था तब तो 1-1.5 घंटा दोपहर को ब्रेक लेने के बाद भी रात को बहुत जल्दी नींद आती थी। उल्टा ऐसा लगता था कि 8 बज गए तो भी उठूं या ना उठूं, और अभी तो 5 बजे उठ जाता हूँ। तो अब ये देखिए ना, आपका दिनचर्या खराब हो गई है। दिनचर्या बीमारी की वजह से खराब नहीं हुई है, हमने खराब कर दी है दिन में सो करके। ठीक है ना। सही बात। बीमारी का कोई दोष नहीं है इसके अंदर। ठीक है, रात को नींद नहीं आती। चलो, और हाउस योर कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल, स्टूल वगैरह नॉर्मल है? अभी डायरिया का प्रॉब्लम रह रहा है। वीक में 1-2 बार डायरिया हो जाता है। ठीक। डॉक्टर से भी बात की तो उन्होंने बोला एसिडिटी गैस की वजह से या दवाई की भारी की वजह से भी हो सकता है, और किडनी के असर हुआ है तो वो आंतड़ों पे भी असर करेगा। हम समझते हैं हमारा शरीर काम कैसे करता है। इट्स ऑल अबाउट दिनचर्या। आयुर्वेद इसमें हेल्प कर सकता है आपका। ठीक है, आयुर्वेद में क्या होता है, हमें जो बीज कुछ खाना है, हम नेचर से लेके खाएंगे, उसका नुकसान कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे आपको डिटॉक्स करेगा, साफ करेगा अंदर से, और आपकी ऑर्गन्स को बेटर करता चला जाएगा। दिनचर्या आपकी थोड़ी बहुत खराब है, ज्यादा कुछ खराब नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, क्योंकि जब शरीर थकेगा तभी उसको कुछ नींद आएगी ढंग से। दिन में हमने सोने की आदत जो डाली है, उसको धीरे धीरे किल करना है। उसके अंदर हम कुछ और एड ऑन करेंगे कि उस खाली स्थान में कुछ जो समय है वो, उसमें कुछ ऐसा कर पाए कि हमें नींद ना लेनी पड़े। जब हम बिजी रहेंगे ना तो नींद नहीं आती, खाली बैठेंगे तो नींद आएगी आएगी। इफ हाँ, यू फील सही ओके, बात। है ना, इफ यू हाँ, फील ओके, आप अपना ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। किडनी के अभी लिए तो सबसे डॉक्टर ना अच्छी चीज, बोला है इसे खाने के लिए। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप कंफर्टेबल हो तभी स्टार्ट कीजिएगा। किडनी के लिए सबसे अच्छा चीज होता है पीपल का। पीपल, आप कहाँ रहते हैं? मैं सूरत में कापोद्रा में। वहां आसपास पीपल का पेड़ होगा। हाँ, मिल जाएगा आराम रोज 4 पीपल के पत्ते, 8 नीम के पत्ते, से। ओके। इनको पीसना है कच्चा ही। जूस बनाना है थोड़ा सा, रोज पीना है। ठीक है। ठीक है। दोनों चीजें आपकी आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छी हैं। डिटॉक्स करनी है, डायलिसिस की प्रॉब्लम को बैकवर्ड कर देती है, मतलब खत्म कर देती है। डायलिसिस लेना ही नहीं पड़ता, किडनी को डिटॉक्स कर देती है। और जब किडनी साफ हो जाएगी तो आपका डायरिया ठीक हो जाएगा। ठीक है, आते साफ हो जाएंगे, अपने आप डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, ऐसे तो इसके मैंने अलावा मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन या नीम के पत्ते और पीपल के पत्तों का जूस बना के पिया है मैंने। वो एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं करना, वो डेली पीना है। डेली सुबह खाली पेट। सुबह खाली। ओके। ठीक है, तो मैं डेली वो पीना है। कोकरू का पानी पीता हूँ, कभी पी लूँ तो चलेगा? हाँ वो पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप डॉक्टर की जो मेडिसिन ले रहे हो, वो का जो पानी पी रहे हो, जल पी रहे हो, वो भी डॉक्टर दैट से इज भी ऑल्सो। मैंने आयुर्वेदिक से मैंने देखा था, और उन्होंने मतलब वीडियो पे यूट्यूब पे वगैरह पे देखा था। और मेरा एक भाई है ना, बैंगलोर रहता है, तो उससे मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था हाँ गुरुकु का ये अच्छा रहता है किडनी के लिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। उससे नुकसान नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि उसमें गौमूत्र वगैरह सब कुछ होता है। वो अंदर हमारे सेल्स को, बैड सेल्स को मारने में काम करता है और अच्छे सेल्स को डेवलप करता है। इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। खाने के अंदर जितना हल्का हो सके उतना हल्का खाना खाना। जब हम अंदर ओके। गंदगी डालेंगे ही नहीं ना, तो अंदर गंदगी बनेगी नहीं, तो अपना धीरे धीरे पहले साफ होता रहेगा। ठीक है। हम ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लाइट एक्सरसाइज पे जोर देंगे। यस, जब धीरे धीरे ठीक लगने लगेगा, डायरिया वगैरह नहीं है, मेरा स्टमक ठीक है, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मेरा पेट साफ हो जाता है आराम से, तब हम जाकर के हम्म, हल्का फुल्का वेट ट्रेनिंग स्टार्ट। फिलहाल क्या ठीक है। करेंगे, हम बहुत लाइट एक्सरसाइज करेंगे ताकि बॉडी पे धीरे धीरे असर आना स्टार्ट हो। ठीक है? तो हम ओके। स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से।
ठीक। अच्छा, पहले तो हम चेक करते हैं कि आप सांस ठीक से लेते भी है या नहीं है। अपने स्टमक को एक हाथ को अपने स्टमक पे रखो। अब इनहेल और एक्सहेल करो नॉर्मल। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ऑब्जर्व करो सांस लेते हुए पेट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। सांस लेते हो तो पेट अंदर जा रहा जब हम सांस ले रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो बाहर जा रहा है। ठीक है। है। राइट। अब ये देखिए, अब एक बैलून में हवा भरी जाएगी तो पेट फूलना चाहिए या पिचक जाना चाहिए। फूलना चाहिए। फूलना चाहिए। तो इनहेल पे भी पेट बाहर आना चाहिए। ओके। तो कायदे से देखा जाए, इतने सालों से इतना जीवन जो जीकर आए हैं अभी तक, हम गलत सांस ले रहे हैं। प्रकृति ने हमें सही बनाया होता है। हम जब छोटे होते हैं हम तक तक सही सांस लेते हैं। जैसे जैसे हम चीजें जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं, फास्ट ट्रैक्स पे आ जाते हैं, अब ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी काम करना है, पढ़ाई भी करनी है, यहाँ भी जाना है। ठीक है। तो क्या होता है, हम जो हमारा सबसे ज्यादा रिदम आता है सांसों के जरिए, और सबसे ज्यादा खराब भी वही हो जाता है। हम करेक्ट। कभी स्टमक तक सांस लेते ही नहीं। स्टमक तक सांस नहीं लेते यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई कम जाती है हमारी बॉडी के अंदर। हम हमेशा चेस्ट तक सांस लेते हैं। यहाँ तक सांस जा रही है हमारी। छोटी सी सांस ली 1-2 सेकंड के अंदर, फिर एक्सहेल कर दिया, फिर इनहेल करा, फिर एक्सहेल कर दिया। तो क्या होता है, जब ऑर्गन्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो वो अपने आप को रिपेयर कैसे करेंगे। बरोबर। ऑर्गन्स को काम करने के लिए चाहिए थे ऑक्सीजन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन तो सब बाद की बात है, कि उसको विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, जिंक चाहिए ना, वो सब बाकी बात है। पहले तो चाहिए ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए। हम उसको ओके। ऑक्सीजन दे रहे हैं मुश्किल से 10 या 20%, और उसको चाहिए कम से कम 50 to 60%। इतना तो मिले कि उस स्वस्थ रह सके। ठीक है। तो हम अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, सांस लेने का और सांस छोड़ने की जो टाइमिंग्स है उसको इंक्रीज करें। ठीक है। चलो, अब अपनी सांसों को आपको अपनी स्टमक तक लेनी है। सांस को पूरा, पेट को फुलाएंगे सांस लेकर के, और पूरा पेट एक्सहेल करते हुए खाली करें। मैं काउंट करूंगी आपके लिए, 6 सेकंड तक आपको सांस लेते रहना है और 6 सेकंड तक सांस छोड़ते रहना है। चलिए, कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे, बिना सहारे के। सांस लेंगे। इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आइज क्लोज। एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे रिलैक्स नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे बिल्कुल। ओपन योर आइज। तो क्या होता है, बॉडी को एकदम से आदत नहीं पड़ती है कि बहुत ज्यादा सांस लेने में बहुत ज्यादा। ग्रेजुअली जब भी आपको दिन में टाइम आए, याद आए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, खाना खाने के बाद, आप अपनी सांसों को लंबा करने की कोशिश करें। ठीक है। मुझे पेट भर के सांस लेनी है, पेट भर के छोड़नी है, पेट भर के सांस लेनी है, क्योंकि 1 घंटे की एक्सरसाइज से काम नहीं होता। पूरे दिन भर हम जो काम कर रहे हैं ना, वो इफेक्ट करता है। वो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी अंदर के ऑर्गन्स को धीरे धीरे रिपेयर करेगा। इनहेल और एक्सहेल करना। आप मॉर्निंग में सबसे अच्छी चीज है 5 बजे उठ जाते हो, बाहर जा रहे हो, खुले में बैठो, डीप ब्रीथिंग करो। इनहेल, पूरी गहरी सांस लो, पूरा गहरा छोड़ो। इफ यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, बैठो बाहर, कुर्सी पे बैठो, जैसे मर्जी बैठो, बाद पास में कोई भी भजन, कोई भी सूदिंग सॉन्ग लगाया भगवान का, और आंखें बंद करके इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। पता है आनंद, पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो अपने आप में सबसे बड़ी मेडिसिन होती है।
बहुत बड़ी मेडिसिन होती है पॉजिटिविटी। जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव इंसान कैसे होता है? अच्छे लोगों के पास बैठ, ठीक है, हम कोई सत्संग सुनते हैं या कुछ करते हैं ना, हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाता है, हम खुश रहते हैं। आपने उनको देखा है हम्म, प्रेमानंद जी को, जो पीले वस्त्र धारण हाँ हाँ। करते हैं और उनकी दोनों किडनी खराब है, तब भी इतना अच्छा तेज है उनके चेहरे पे, और इतने अच्छे स्वस्थ हैं, वो किस लिए हैं? हमारे शरीर में एक प्राण ऊर्जा होती है, सांसें तो होती होती है, एक प्राण ऊर्जा होती है। प्राण ऊर्जा कैसे बनती है? सात्विक खाना खाने से, पॉजिटिव रहने से, खुश रहने से, आपकी सराउंडिंग के आसपास कौन है उन सब चीजों से आपकी प्राण ऊर्जा बनती है। इनकेस अगर कोई ऑर्गन भी खराब हो जाता है ना, आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी है तो वो उसको ओवरलैप कर लेता है, वो खराब बरोबर। ऑर्गन के साथ भी आपका शरीर बहुत अच्छा चलता रहे। तो प्राण ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, रिपेयरिंग तो करती ही करती है, वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो छोटी बात है उसके लिए। मगर उसके खराब होने के साथ साथ प्राण ऊर्जा अगर अच्छी हो हमारी, तो हम ज्यादा अच्छी तरह, ज्यादा बेटर स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, प्राण ऊर्जा कैसे बनती है? अच्छा खाना खाने से, वर्कआउट करने से, टाइम से उठने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, और पॉजिटिव रहने से। पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? जब हम कनेक्टेड होते हैं अपने आप से, अपने ईश्वर से, ठीक है, मन खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो वो जो 1 घंटा 15-20 मिनट जो भी होगा ना, आप कोई भी म्यूजिक चलाना, भगवान का भजन, कुछ भी जो आपको पसंद हो, उसको चलाया और आंखें बंद करके डीप इनहेल और एक्सहेल किया। मॉर्निंग की डीप इनहेल और एक्सहेल आपको रिपेयरिंग के अंदर बहुत हेल्प करेगी। ठीक। सांसों का शास्त्र ऐसा है, अगर देखा जाए, आपकी सांसें डिसाइड करती है कि आपको बीमारी होगी या आप ठीक रहोगे। बरोबर। खाना पीना तो सब बात की बात है, आपकी सांसें डिसाइड करती है। जितनी सांसें छोटी होती चली जाएंगी, आपका जीवन खत्म होता चला जाएगा। एक कुत्ता है, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, मुश्किल से 10 या 12 साल जीता है। हम्म, कछुआ है, दिन के अंदर 7 से 8 सांस लेता है, बस वो 200 1000 साल तक जीता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने यही ढूंढा था कि अपनी सांसों को लंबा करना जरूरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना ऑक्सीजन जाएगा, ऑर्गन्स उतना बेहतर काम कर पाएंगे। तो भी हमें स्टार्टिंग में ठीक। क्या करना है? अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाना है, सांसों के हिसाब से, ओके। ठीक है। फिर हम ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने शरीर के ऊपर काम करना चालू करेंगे, अपने मन के ऊपर काम करना, क्योंकि सांसें हमारे मन को कंट्रोल करती हैं। और मन को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ आपकी सांसें। मन भागता रहता है, ये भी काम करना है, ये भी करना है, यार मोबाइल में मन लगा है, ये देखना है। हाँ। हमारा जो पेन, वो स्पैन होता है ना, कि कहते हैं काम करने का जो फोकस होता है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है। उसको एक्सपेंड करना है, वो भी आपकी सांसें करती है। आपकी सांसें ही आपकी पूरी बॉडी को, आपके मन को, आपके माइंड को कंट्रोल करती है। अगर अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया, तो यानी कि आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया। चलो, अब हम अपने सीधे हाथ के अंगूठे से अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, सिर्फ सांसें पेट तक भरनी है, और एक्सहेल कर, इनहेल, एक्सहेल, आंखें बंद। बंद। गर्दन सीधी, सामने देखेंगे, आपकी गर्दन सीधी रहेगी।
सिर्फ अंगूठे से बंद करेंगे अपनी नोस्ट्रल को। रिलैक्स। अंगूठे से बंद क्यों करते हैं इसको? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, सुना है आपने? सारी की सारी हमारे केबल से कनेक्ट, ठीक है। इसमें से तीन इंपॉर्टेंट होती है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सूर्य नाड़ी का क्या काम होता है? हमारे बॉडी को एक्टिवेट करना, एनर्जाइज करना, रोगों का नाश करना। ठीक है, शरीर के जितने भी रोग होते हैं वो सब सूर्य नाड़ी खत्म करते हैं। कहते हैं ना, सूर्य हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। पृथ्वी का सारा संचालन सूर्य के हिसाब से होता है, वही हमारे बॉडी के साथ है भी। सूर्य नाड़ी अगर अच्छी रहेगी तो हमारी बॉडी का संचालन अच्छा रहेगा, बीमारियां खत्म रहेगी। चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी हमारी मन की कारक होती है, शीतलता प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, माइंड को बैलेंस रखती है। अब क्या होता है जब ये दोनों नाड़ियां अगर डिसबैलेंस हो गई, सूर्य नाड़ी कम हो गई, ठीक है, और चंद्र नाड़ी हाई हो गई, तो क्या होता है शरीर के अंदर बीमारी आनी चालू हो जाती है। मन आलस में रहता है, आलसी रहता है। कहता है ना, बीमार आदमी थोड़ा आलसी हो जाता है। क्यों? उसकी सूर्य अच्छा। नाड़ी कम हो चुकी है, चंद्र नाड़ी हाई हो चुकी है, आलसी हो गया, बीमारी आ रही है। फिर किसी किसी के साथ तो चंद्र नाड़ी हाई पर है और सूर्य नाड़ी वीक हो गई, यानी कि बहुत आलसी इंसान है, जब देखो सोता रहता है। स्वस्थ है, ठीक है, मगर फिर भी मन में आलस रहता है। माइंड कभी कभार बहुत एक्टिवेट रहता है, चलता रहता है दिमाग, क्योंकि सूर्य नाड़ी हाई, चंद्र नाड़ी हाई है। हम्म। तो ये दोनों नाड़ियां जो होती है कैसे डिफाइन करते हैं? राइट साइड का जो पार्ट होता है बॉडी का, राइट नोस्ट्रल जो होती है हमारी सूर्य नाड़ी होती है, लेफ्ट नोस्ट्रल जो होती है चंद्र नाड़ी होती है, ठीक है। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। तो आप क्या करोगे? तो यू हैव अ टाइम फॉर नेक्स्ट 1 or 2 days, कल तक दिन में 3 या 4 बार जब भी हो अपनी उंगली के नाक के नीचे हाथ रखा, लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है, राइट राइट नोस्ट्रल चल रही है, आपको नोट करना है हर 2 घंटे बाद। आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल ज्यादा चल रही है या राइट नोस्ट्रल चल रही है, आपको ये नोट करना है, ठीक है। उससे मुझे ये पता चलेगा। आपने हल्का सा हाथ रखा, इस वक्त मेरी राइट चल रही है, लेफ्ट चल रही नहीं चल रही। हम दोनों नोस्ट्रल से सांस नहीं लेते कभी, ज्यादातर नहीं लेते, मुश्किल से 5 या 6 मिनट के लिए लेते हैं पूरे दिन में। हर 2.5 घंटे बाद 5 या 6 मिनट के लिए लेंगे, उसके बाद एक ही नोस्ट्रल चलती है। अब आपको ये नोट करना है कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल ज्यादा एक्टिवेट है, जिससे आप ज्यादा ठीक ज्यादा ज्यादा सांस लेते हैं। राइट वाली ज्यादा चलती है या लेफ्ट वाली ज्यादा चलती है, तो उससे मुझे चल, आपके बारे में पता चलेगा, शरीर के बारे में पता चलेगा। काफी। ओके। तो अब हमने थामी क्यों रखा राइट नोस्ट्रल पे? सूर्य नाड़ी है, पंच तत्व होते हैं हाथों में, सुना होगा, ठीक है। ये होता है जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु। अग्नि को राइट। हमेशा सूर्य के साथ कंबाइन किया जाता है, तो हम सूर्य चंद्र इस चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर रहे थे। हमने लेफ्ट से ओके। इनहेल करा, लेफ्ट से एक्सहेल किया, चंद्र नाड़ी को एक्टिव किया। अब हम सूर्य नाड़ी को एक्टिव करेंगे, कैसे करेंगे? रिंग फिंगर से, रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर दें। अब राइट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, आंखें बंद, कमर सीधी, पेट तक सांस लेनी है, पूरा पेट खाली करना है आराम से, एंड रिलैक्स।
रिलैक्स, धीरे से आगे खुलेंगे। सांस लेके मन शांत हुआ, थोड़ा सा हुआ। गहरी सांस ली, गहरी सांस हाँ, छोड़ी ये तो मन सांस शांत लेना है, प्रॉब्लम नहीं हो। हुआ। तो मन को शांत और खुश रखना जरूरी है अगर शरीर को स्वस्थ रखना है। ठीक है। ठीक आई है। डोंट नो स्ट्रेस लेवल क्या है आपका। ठीक है। टेंशन लेते हो कितना नहीं लेते हो। खुश रहना जरूरी है। शरीर जितना आप खुश रहोगे शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक। तो हम धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ साथ ओके। जॉइंट्स पे भी काम करेंगे, बॉडी पे काम करेंगे। फिर हम उसको डाइट के साथ बैलेंस करके ठीक करेंगे, क्योंकि योगा इट्स नॉट काइंड ऑफ, वो एकदम इफेक्ट नहीं डालता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये कोई मेडिसिन नहीं हाँ, है, मैंने ऑपरेशन नहीं कर देना है आपका कोई, मैं झाड़ फूक करके कुछ ठीक नहीं कर दूंगी। इट्स अबाउट हीलिंग, अंदर हीलिंग जो होती है, क्योंकि हम बीमारी भी धीरे धीरे पड़ते हैं तो ठीक भी धीरे धीरे होती है। ये सिर्फ प्रिकॉशन है कि आप स्वस्थ रहोगे, आप ठीक हो जाओगे। मगर दिनचर्या जैसी ठीक होगी, हमारी आदतें ठीक होगी, तो अंदर की बीमारी ठीक होती चली जाती है, मगर उसमें टाइम लगता है। ठीक है। तो नोटिस आपको ये करना है कि आप खाने के लिए आपको हैवी फूड्स नहीं खाने। ठीक है। जितना हल्का ओके। खाओगे, जितना सूप पे रहोगे, जूसेस पे रहोगे, आप स्वस्थ जल्दी हो जाओगे। क्योंकि बर्डन कम डालना है अंदर, उसको मेहनत नहीं करने दें। पहले उसे ठीक करेंगे, बाद में खिला देंगे जो मर्जी खाना है उसको, आलू पूरी जो मर्जी खाना, छोले भटूरे सब खाना, मगर पहले उसे हम ठीक करेंगे। ठीक। ठीक रहेंगे। तो ठीक करने के लिए उसको अंदर काम कम करने देना है, ताकि वो ठीक हो। आपको बीट रूट नहीं खाना। ठीक है। चुकंदर नहीं खाना। पालक नहीं खाना। धनिया ओके। खाना। जितना हो सके धनिया की चटनी खाओ। ठीक है। जितना हो सके मूली के पत्ते की चटनी, वो सब्जी बनती है ना भूजी, वो खाओ। हाँ हाँ। ठीक है। दोज थिंग्स हेल्प्स यू। दलिया, गेहूं नहीं खाना। गेहूँ नहीं खाना। गेहूं नहीं खाना। हेवी फ्रूट्स कुछ नहीं खाने। अगर रोटी खाने का मन है तो या तो ज्वार की खानी है या फिर बाजरे की खानी। बाजरा भी कम, ज्वार की। ओके। कुछ दलिया खा सकते हो। ठीक। चावल खा सकते हो बॉईल करे, जिसका मांड निकला हुआ हो। ठीक है। ठीक है। वो वाले चावल खा सकते हो। राजमा नहीं खाने, दालें नहीं खानी, हेवी फूड्स नहीं खाने। जितना हो सके हल्की चीजें, ताकि अंदर काम कम करना पड़े, तो वो जल्दी रिपेयर हो। क्योंकि अगर हम जड़ पे काम करते हैं ना, उसको प्रॉब्लम हम्म। देंगे ही नहीं। जब तक प्रॉब्लम नहीं देंगे, वो अपने आप धीरे 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 ठीक होता रहेगा। ठीक ठीक है। है। और तुलसा जी का अर्क होता है। अपने पानी में, एक बॉटल में 1 लीटर पानी में तुलसा जी को डाल के रख दो। 4-5 पत्ते डाले, अगले दिन उस पानी को पियो। ओके। 24 घंटे तुलसा जी वाला पानी पियो। वो आपको डिटॉक्स करें। तुलसा जी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक है। चाय पीते हो? चाय अभी तो छोड़ दी मैंने, 2-3 दिन हो गए, 3 दिन से नहीं किया। 3 दिन से नहीं पिया? अच्छा, सिर्फ 3 दिन से नहीं, हम्म। वैसे पीते हो। ठीक है। चाय पीने का हाँ। मन है तो हर्बल टी पीने की कोशिश करो, बिना दूध वाली चाय। या फिर दूध, अपनी चाय में दूध कम डलवाना। ठीक है। मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि मैं जानती हूँ हम इंडियन से ना बहुत एडिक्टेड होते हैं चाय। ठीक नहीं, है। अभी या तो छोड़ हर्बल दिया टी है। पी सकते दोपहर को मेरी हो। आदत अच्छा। थी, दोपहर को उठता तो चाय चाहिए मुझे। लेकिन अच्छा। अभी डॉक्टर ने बोला कि चाय नहीं पीना है, तो फिर मैंने अभी 3-4 दिन से तो छोड़ दी है। कितनी चाय पी जाते हो दिन में? नहीं, दोपहर को एक ही टाइम पीता हूँ, सुबह 1 कप कॉफी पीता हूँ, दोपहर को 1 कप चाय पीता हूँ बस।
कॉफी ब्लैक कॉफी या व्हाइट कॉफी, दूध वाली कॉफी लाके? दूध वाली। हम्म। ठीक है। ऑफिस था तब ब्लैक कॉफी पीता था, ब्लैक और अभी कॉफी पी घर पे सकते हूँ हो। तो दूध वाली। ना ना, कॉफी ब्लैक पियो। नहीं, अगर वो पी ऑफिस में मशीन था तो उसकी उसकी वजह से ब्लैक कॉफी पीता था। हाँ, वहां पे उसमें दूध नहीं मशीन आता वाली था। भी चाहिए। नहीं, मैं तो हाँ। देती हूँ, मतलब पानी में कॉफी घोलूंगी, मैं तो वो पी लूंगी बस। मेरे तो वो भी है। तो कॉफी ब्लैक पी सकते हो। ऐसा नहीं है, अमेरिकानो फिर बना के पी सकते हो। पानी लिया यार, उसमें गैस पे रखा और उसमें एक पैकेट अपना वो कॉफी डाली, थोड़ी सी आधी चम्मच उबाल आने दिया, उसको छान करके पी लिया। देसी नहीं, वाली मेरे को कॉफी दूध बनाओ। वाली पसंद है। दूध वाली अच्छा। पसंद है। लेकिन ऑफिस में एक मेरे जो मतलब बॉस है, वो ब्लैक कॉफी पीते हैं, तो फिर मैं भी ब्लैक ही कॉफी पीता था क्योंकि उसमें दूध ब्लैक डालते ही कॉफी नहीं इज थे। गुड फॉर किडनी। काली ब्लैक ओके। कॉफी इज गुड फॉर किडनी। दूध नहीं पीना। दही नहीं खानी, ओके। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने। घी खा सकते हो। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने। दही नहीं खाना। दूध नहीं पीना। हाँ, आ रही घी है। खा सकते हो, पनीर नहीं खाना। हाँ, आ रही है। घी खाना है, ठीक है, हाँ। ठीक है, हालांकि ये सब कुछ हम नहीं, अपनी अभी डाइट में मैं मेंशन करूंगी। सारी चीजें मतलब सारी चीजें बंद ही कर दी है। सुबह सिर्फ 1 कप दूध पीता हूँ बस, और कुछ नहीं। बंद अभी कर सब दो कुछ दूध। बंद ही है। बंद कर दो दूध, दूध सुबह का भी। कोई जरूरत नहीं। ठीक है। ठीक है, बंद कर देना दूध। तो क्या होता है कि दूध आज की डेट पे कैसा आ रहा है हमें नहीं पता, अभी दूध की जरूरत नहीं है। कॉफी पीनी है, आप ठीक ब्लैक कॉफी पी सकते हो। ब्लैक कॉफी इज गुड फॉर किडनी। लिवर के लिए अच्छी है, हमें साफ करेगी अंदर से धीरे धीरे। ठीक है? 1 या 2 कप ओके। आप आराम से पी सकते हो। देन उसके ठीक। बाद क्या नहीं खाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम अंदर डालेंगे ना, उतना जल्दी ठीक होगा। हर वक्त नहीं खाते रहना। 3 टाइम खा रहे हो, 3 टाइम खाना, दैट्स इट। घी खाना है। अगर दलिया बना ओके। रहे हो, सूप बना रहे हो अपने लिए, तो ऊपर से घी गेर के खाना है, 1 चम्मच और घी डाल देना। ओके। घी खाना है, मगर बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है। क्लोज करते हैं। सीधे बैठेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद। ओम का उच्चारण। आप भी कीजिए। शांति, शांति, शांति ही। दोनों हाथ जोड़ेंगे। रब योर बोथ हैंड्स। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे जोर से। जेंटली टच ऑन योर आईज। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आंखों पे फिंगर्स नहीं रखनी है। आंखों पे ये रखना है, हथेली, हथेली का ये पाम पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको ओके। रखिए आपने। हाँ, इसको टच करना है। ठीक है, इसकी हीट आपकी आंखों पे रिलैक्स करती है। आप जब बहुत ज्यादा मोबाइल देख के या टीवी देख के थक जाते हो, स्टडी करके थक जाते हो, हाँ, इसको रब करना है ऐसे।
और इसको टच करना है। ठीक नाउ योर होमवर्क इज डीप ब्रीदिंग। जब भी टाइम मिलेगा आपको, दिन में जब भी याद आएगा, टीवी देखते हुए कुछ भी करते हुए, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। ठीक है। है। ओके। और आपको चेक नोट करना आपके करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल और राइट नोस्ट्रल्स के कौन सा एक्टिवेट ज्यादा है, कौन से पेपर पे नोट करके रखना, जैसे भूल जाते हैं। लेफ्ट राइट ठीक। इस टाइम पे देखा था मैंने, तो लेफ्ट राइट, तो मुझे उससे बॉडी है। ठीक है। होली के बाद ओके। मैं आपको होली के बाद आपकी डाइट प्लान करके देती हूँ। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्णा, हैप्पी होली। बाय। आज आपका सेशन बहुत लेट स्टार्ट हुआ था क्या? नहीं, मैंने तो टाइम से ही कर लिया था, मैं आपका वेट कर रही थी। मैं 2 बार मैंने लॉगिन किया 8:30 बजे। मैं क्यों कभी कुछ क्या बात है, मैडम का दूसरा नहीं, कोई मैंने कॉल तो नहीं रहे, कितने बजे, फिर मैंने वापस तो, बंद करके हाँ फिर वापस मैंने तो, चालू किया। मैं 8:25 पे लॉग इन कर लेती हूँ, 8:25 8:20 पे। अच्छा। हम्म। तो हो सकता है आवाज नहीं आ रही की वजह से, क्योंकि मैं 2-3 बार गुड मॉर्निंग बोल रहा, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो फिर अच्छा। मैं सोचा अभी टाइम लगता है। ओके, नहीं नहीं हाँ। नहीं, मैंने जैसे आपने लॉग इन फिर किया था मैंने मैंने चेक ऑन कर लिया किया था। था, फिर हाँ, आपका, हो सकता है वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी, फिर आवाज नहीं मैंने आ रही। चैट पे लिखा, फिर आपका, हाँ, फिर ओके, आपका हाँ वो व्हाट्सएप में आवाज मैसेज की आया, फिर प्रॉब्लम। मैंने वापस से कनेक्ट किया। अच्छा, ठीक है ठीक हम्म, ठीक है मैडम। है। ओके। तो थैंक यू, टेक केयर। परसों, कल तो छुट्टी है ना? कल छुट्टी है, परसों परसों सेशन है। तो परसों सुबह 7 बजे करूँ या 8:30 बजे? 7 बजे भी कर सकते हो आप कंफर्टेबल हो तो, क्योंकि खाना खाने के बाद नहीं करना। हाँ तो, हाँ तो 7 बजे करता हूँ, क्योंकि 8 बजे को मेरे गोली लेनी होती है, तो फिर सात हाँ बजे करता हूँ। ठीक है, 7 बजे कर सकते हैं। ओके, ठीक। ठीक है मैडम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।